पल में प्रलय होएगी, वीडियो लाइक करें। नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। आज का न्यूज में भारतीय संस्कृति को ही भारतीयता के विरोध में दिखाते रहे, तो उस विषय में खैर जो टेक्निकल आधार पर तो चुनाव आयोग निर्णय लेगा, चुनाव आयोग जो निर्णय लेगा वो स्वीकार है। परंतु ये बताइए, कोई चुनाव प्रचार तो है नहीं, इसमें प्रचार क्यों नजर आ रहा है? धार्मिक आस्था में प्रचार कहां से नजर आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इसका अर्थ हो गया कि वो जो अपने को धर्म निरपेक्ष कह कर अधर्म से जोड़े रहे, अधर्म के पक्ष में लिए रहे, उन लोगों को इसमें समस्या नजर आती है। खैर, मैं राजनीतिक दृश्य अलग हटकर अंजना जी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ये भारत क्या है उसको समझिए। प्रधानमंत्री जी इस समय सुदूर दक्षिण छोर के ऊपर कन्याकुमारी जी के मंदिर में हैं। भारत कैसे जोड़ता है? जिस क्षण आप कन्याकुमारी के मंदिर में श्रद्धा से अपना मस्तक झुकाते हैं, उस क्षण आपका वही श्रद्धा का भाव वैष्णो देवी के साथ भी जुड़ जाता है। वही श्रद्धा का भाव देश के पश्चिम में मुंबा देवी के साथ जुड़ जाता है, मुंबई की। वही पूर्व में जाकर कामाख्या और त्रिपुर सुंदरी से भी जुड़ जाता है। वही देश के मध्य में विंध्यवासिनी देवी से भी जुड़ जाता है। और शायद लोगों को न पता हो, जो वहां पर श्लोक पढ़ा जाता है उसमें बोला जाता है कि नमामि शारदा देवी कश्मीर पूर्वाचनी। वो शारदा जी का मंदिर जो ध्वस्त कर दिया गया, उनकी भी आराधना दक्षिण में बैठकर मंदिरों में होती है, अर्थात कश्मीर की शारदा देवी से भी जुड़ जाता है। और तो बाकी छोड़िए, कलकत्ता की काली मां से जुड़ जाता है। और जो हमारे हिस्से से चले गए, ढाका की ढाकेश्वरी से भी वही श्रद्धा का भाव जुड़ता है, और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी श्रद्धा का भाव जुड़ता है। ये है भारतीय राष्ट्र। ये राजनीतिक सत्ता नहीं है, यह है सांस्कृतिक राष्ट्र, जिसे ना मारा जा सकता ना काटा जा सकता है। कोई हिस्सा किसी के भी पास में चला जाए, मगर भावनात्मक दृष्टि से भारत का व्यक्ति किसी भी मंदिर में जाकर जब वो पूजा करता है, तो पूरे भारत, जिन्होंने बाबर की कब्रों पे जाके सिजदा किया है। 1959 जवाहरलाल नेहरू अफगानिस्तान में बाबर की कब्र पे गए। 1968 इंदिरा गांधी बाबर की कब्र पे गई। 2005 राहुल गांधी मनमोहन सिंह के साथ बाबर की कब्र पे गए। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, वो सेंटेंस रिपीट कर दूं, जिन्होंने लिखा 1968 में नटवर सिंह ने उस घटना का वर्णन किया है अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में, कि इंदिरा जी ने श्रद्धा के साथ सर झुकाया बाबर की कब्र पर। और मुड़कर मुझसे कहा, ऐसा लगा सदियां सिमट कर इस लम्हे में आ गई हैं। और उन्होंने कहा, नटवर सिंह ने, जो इनके बड़े खास और विदेश मंत्री भी रहे, अपनी किताब में लिखा है कि बाबर की कब्र पर श्रद्धांजलि देना अपने आप में एक रेयर अनुभव था, और इंदिरा जी के साथ रेयरेस्ट अनुभव था। उन लोगों को आज कलेजे पे सांप लौटता है, यदि भारत की सनातन शक्ति के प्रतीक मंदिर में जाकर कोई व्यक्ति अपनी श्रद्धा का भाव करता है, तो राजनीति बहुत छोटी चीज है, भारत की पहचान का विषय है। 370 के बाद मेरे 8 लोगों को, मेरे देशवासियों को फांसी हुई थी। 370 के बाद की घटना है। उनको जिंदा वापस लेके आ गए। उस समय मोदी जी, मैं बहुत सारे जो हमारे ऑपोजिशन के लोग हैं उनके बयान सुनता था। जब कतर में हमारे लोगों को फांसी की सजा हो गई, वो जेल में थे, ओवैसी ने कहा, अरे मोदी जी तो कहते थे उनके बड़े संबंध है, क्या हुआ? अरे ये तो विश्वगुरु बनते थे, क्या हुआ? किसने कहा कि कतर, मोदी जी कहते थे इज माई सेकंड होम, अब कुछ नहीं कर पा रहे। या तो उन्होंने मोदी का पूरा स्टडी नहीं किया है, या तो वो मोदी की बात आई, उस समय मीडिया में जाएंगे तो थोड़ी जगह मिल जाएगी, इसलिए चले जाते हैं। क्योंकि मोदी एक ऐसी ब्रांड है जिसके कारण। खबर देखने और सुनने के लिए देखते रहिए MSJP न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें। अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।